तो जो बुल मार्केट में अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मर्स हैं तो फिर आप निकल जाते हैं मैं अंडर। निकलता नहीं हूँ, उस पर ध्यान देना आप शुरू ध्यान करता देना, हूँ, लेकिन हाँ। मेरे को उत्तर नहीं समझ में अगर आता है उसका, क्योंकि मेरे को कंपनी का नंबर्स तो नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मैनेजमेंट से अच्छा। बात करके पैसा खोता हूँ मैं। अच्छा। मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला है। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि जो कन्विक्शन आपका है वो स्ट्रांग कैसे होता है कि चलो मैनेजमेंट अच्छा कर इंडिया रहा है? मार्केट देख के कि इंडिया में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। ओके। कंपनी वाला 6 महीना नहीं भी परफॉर्म करेगा तो उसके ईवी की डिमांड होगी या नहीं होगी। आपने कल खुद ही आपने बोला जाकर एक्सपो के अंदर में कि ईवी का ये वो एक बात एक करेक्ट, एग्जांपल दे रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ईवी के बारे में तो कहीं कहीं दो मत है नहीं। हम्म। ईवी तो कहीं साफ होने वाला है नहीं। हम्म। बराबर है, ये तो रहने वाला है, ये तो आगे आगे रिप्लेस करने वाला है, चाहे इसको 15 साल लगेगा आपको। हम्म। तो उसमें अगर कोई कंपनी 6 महीना परफॉर्म नहीं की, 1 साल परफॉर्म नहीं की तो नहीं की। अब उसमें मैं क्या करूंगा। मेरे कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 4 साल परफॉर्म नहीं किए। कोविड के बाद में, जो कोविड के पहले जो टॉप बनाए उसके बाद में 4 साल में उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किए। 2-3 शेयर्स मेरे पास में ऐसे हैं, रेप्रो इंडिया, वेवो ग्लोबल और एक कंपनी ऐसी होगी जो परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसको। शेयर्स ऐसे हैं जो 4 साल परफॉर्म नहीं किए। कोविड के बाद में, जो कोविड के पहले जो टॉप बनाए उसके बाद में 4 साल में उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किए। 2-3 शेयर्स मेरे पास में ऐसे हैं, रेप्रो इंडिया, वेवो ग्लोबल और एक कंपनी ऐसी होगी जो परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसको। नहीं किया तो नहीं किया। दूसरे परफॉर्म के लिए तो मन में थोड़ा शांति है कि चलो ठीक है मैं गेम में टिका हुआ हूँ। पर उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ना। लेकिन इतना राइट आप कैसे हो जाओगे। हाँ। आप इसको दूसरी तरीके से समझो। समझो मेरा दूसरा शेयर परफॉर्म किया, तेजस नेटवर्क फॉर एग्जांपल, हाँ। 40 गुना हो गया नीचे हाँ। से, 30 गुना 40 गुना हो गया सपोज कोविड के बाद में। अगर मैं तेजस नेटवर्क की बजाय समझिए रेप्रो इंडिया ही ज़्यादा ले लेता और तेजस नेटवर्क उतना नहीं लेता जितना मैंने लिया, तो मैं आज किधर खड़ा रहता। तो ज़िंदगी में हर चीज़ों के उत्तर नहीं मिलते और सारा काम आप ही कर लोगे तो फिर ईश्वर क्या करेगा। फिर आपका तकदीर क्या करेगा, भगवान क्या करेगा काम। तो ये बिजनेस है। पर आप जैसे अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हो, अभी हाल ही में क्योंकि अभी न्यूज़ में है कोटक महिंद्रा बैंक को आप देख लीजिए, 4 साल से 5 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही बढ़िया बैंक है, ग्रेट मैनेजमेंट, स्टेबल परफॉर्मेंस, सब कुछ। 4 साल पहले जो भाव था आज भी वही भाव है, 1900 के आसपास। नंबर्स भी आज अच्छे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इज अ स्टॉक आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ लार्ज कैप ये वो। ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है क्यों ऐसी अंडर परफॉर्मेंस आती है? नहीं, उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर्स पहले भी ओवर वैल्यूड होगा। जो मैं मेरी कंपनियों में अगर देखता हूँ तो वो शेयर्स मेरे पहले जो मैं आपको बताया 4 साल परफॉर्म नहीं किए, इसलिए कि 4 साल पहले भी वो ओवर वैल्यूड थे। जो मार्केट का एक पैरामीटर चलता है, वैसे हर शेयरों में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर चलता है, कोई एक पैरामीटर्स नहीं है। लेकिन वो ऑलरेडी इतने हाइप हो चुके थे। जैसे वेवो ग्लोबल है, वो नीचे से 20 गुना बढ़ चुका 5 साल में। कोविड के पहले 20 गुना बढ़ गया। उसमें इतनी वैल्यू नहीं थी उसके अंदर में, लेकिन मैं भी कैरिड अवे हो गया। मैं भी दूसरे ई कॉमर्स की कंपनियों को देखकर मेरे को ऐसे लगने लगा 100 का पी चल रहा, 80 का पी चल रहा, इसका तो 50 का ही हवा, एग्जैक्टली, 60 का ही है इसका। एग्जैक्टली।